गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए है, जिसमें हमारा टॉपिक आज का प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन की एक थ्योरी की पूरी क्लास, जिसमें पूरा कंसेप्ट है, उसकी एक पीछे वीडियो आ चुकी है। वो वीडियो की लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर किसी बच्चे को इस वीडियो का कोई कंटेंट समझ में नहीं आता है तो पहले इस वीडियो का बेसिक कंटेंट यानी उस थ्योरी की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप उसे पढ़ लें और फिर न्यूमेरिकल लगाएं। ये क्लास 11th बोर्ड कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वीडियो है। ये वीडियो अप्रोक्सीमेट 1 घंटे के आसपास का होगा। राइट प्रदीप, हम लोग शुरू करते हैं। आज ये 11th का एक शानदार सा टॉपिक, इसमें बस मजा आने वाली है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है दोस्तों। अच्छे से अच्छे सवालों का कलेक्शन आज हमारे पास है। जो बेहतरीन सवाल मैं आपको आज प्रोजेक्टाइल मोशन से ले आया हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन, चलिए जस्ट स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, साइड से शुरू करता हूं, एक एक करके सभी देता हूं। तो बंदूक वाले का मामला क्लियर हो गया, उसको भी इग्नोर कर देता हूं, ठीक है। चलिए यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू। मैं लाइन से क्वेश्चन बता रहा हूं। जिस बच्चे को अपनी कुमार मित्तल की किताब का प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम देखना है, सवाल समझ में कभी नहीं आया तो छोटा मोटा स्टेशन छोड़ के चलूंगा, हल्का फुल्का वाला, बाकी ओरिजिनल वाला आपको बता के चलूंगा एकदम परफेक्शन और क्लैरिटी के साथ। चलिए, अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी ना पढ़ी हो तो इस वीडियो की लिंक, उस वीडियो की लिंक जो प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी थी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले उसे देखना, फिर इसे देखना। पढ़ने के लिए बैठना तो पूरा देखना, ना बैठा तो छोड़ देना, भाग जाओ। और अच्छा लगे तो कमेंट करना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, और अच्छा लग जाए तो लाइक कर लेना, और अगर और ज़्यादा अच्छा लग जाए तो दोस्तों को शेयर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। चलिए जय हिंद। शुरुआत करते हैं आज की इस शानदार न्यूमेरिकल से। हमारे पास आज का प्रोजेक्टाइल मोशन में जब मैं सीरियल शुरू करता हूं तो 32 नंबर है हमारी किताब में। प्रदीप, आपकी किताब में भी 32 नंबर है? चलिए नंबर आगे पीछे पढ़े, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। 19.6 मीटर ऊंचे, कितना है? 19.6 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बंदूक, हमारे पास यहाँ छत में बंदूक लेके बैठे हैं। राइट, इस बंदूक से गोली मार रहे हैं। इस बंदूक से जो एक गोली मारी है वो 50 मीटर पर सेकंड से मारती है। बंदूक से निकली गोली की रफ्तार कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। और उसी बंदूक से निकली गोली की रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड है। मतलब 2 तरह की बंदूकें लेके बैठे होंगे, एक कट्टा और एक राइफल। कट्टे वाली से मारा है तो 50 मीटर पर सेकंड से निकली है, राइफल से मारा तो वही गोली कितनी रफ्तार से निकली है? तो पहला प्रश्न है, क्या ये दोनों गोलियां जमीन पर टकराएंगी? तो आपका जवाब होगा हाँ, टकराएंगी। कोई कहे काहे टकराएंगी बे? अरे कहते ग्रेविटी के कारण टकराएंगी, और काहे के मारे? बोले हमारे सचान सब कुछ पूरी थ्योरी में पढ़ाया है कि ऐसे फेंको तो ऐसे आके गिरी। ग्रेविटी के कारण ये 50 से फेंको चाहे 100 से फेंको, लेकिन गोली तो जमीन पर आएगी। लेकिन बड़ा एक प्रश्न पूछा है, दोनों गोलियों का नीचे जमीन पर टकराने का समय क्या होगा? दोनों गोलियों के जमीन पर टकराने का समय क्या होगा? तो प्रदीप देखो जरा बाबू, इन दोनों गोलियों के टकराने के समय के बारे में बात कर रहा हूं। करेक्ट। तो अब दोनों गोलियों के टकराने का जो समय होगा, तुमको क्या लगता है? एक को 50 से मारा है, एक को 100 से मारा है, तो क्या दोनों समान टाइम पर नीचे आएंगे या कम ज्यादा टाइम लगेगा? कम ज्यादा टाइम लगेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने स्ट्रेट प्रोजेक्ट किया है। तो हमने तो कल ही बताया था कि अगर किसी बॉडी को सीधा स्ट्रेट फेंकते हैं तो नीचे की तरफ आने वाला प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0। कल मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे, तो सुनो। जब हमने सीधा फेंका तो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और सीधा फेंका दूसरी गोली को 100 मीटर, तो चाहे 50 से फेंको, चाहे 100 से फेंको, चाहे 500 से फेंको, नीचे आने का प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। तो नीचे आने वाले प्रारंभिक वेग से ही तो समय का निर्धारण होता है। तो कल आप देख रहे हैं h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर के अलावा मेरे पास कोई फार्मूला ही नहीं बना है जो ये वक्त बताएगा। तो नीचे आने का प्रारंभिक वेग कितना है 50 वाली को, अगर मैं इसे फेंका होता तो? अगर इस 50 मीटर पर सेकंड से सामने फेंकी गई गोली का नीचे आने का प्रारंभिक वेग कैलकुलेट करता तो कितना होता? 0 होता।
हाँ, अगर ये किसी एंगल में टिल्ट हुई थी तो घटक तोड़ता मैं। फिलहाल इसमें घटक तो नहीं टूटेगा ना, नीचे आने का प्रारंभिक वेग 0 होगा। मैं टी के चक्कर में आया था, जी को 9.8 कहता हूँ, इसको काट करके 2 बार लिखता हूँ, ये 2 इससे गुणा होता है, वर्गमूल लेता हूँ तो कैसे सेकंड आएगा। अब इसे आप 50 से फेंके होते चाहे 5000 से फेंके होते, नीचे आने वाला प्रारंभिक वेग तो 0 ही होता। यानी ये टाइम नीचे आने वाले वेग के कारण होता है, ना कि इस वेग के कारण। अब 50 से फेंको चाहे 500 से फेंको चाहे 100 से फेंको, दोनों गोलियां समान समय पर ही नीचे गिरेंगी। नहीं मेरी बात समझ? दोनों गोलियों के जमीन पर पहुंचने का वक्त बराबर होगा। करेक्ट? तो आपका जवाब देखिए आ गया होगा, किताब देखिए। पहला प्रश्न पूछा था क्या दोनों गोलियां जमीन पर आ गिरेंगी, तो बोला हाँ दोनों गोली जमीन पर आ गिरेगी। बोले मार्ग कैसा हो गया, पूरा परवलयाकार होगा। बोले कितनी देर में, बोलो दोनों गोलियां साथ साथ जमीन पर टकराएंगी, रफ्तार होगी, वो समय होगा 2 सेकंड। करेक्ट? ये बात दोनों का समय बराबर क्यों हुआ है, क्योंकि आपने सीधा मारा है तो नीचे आने का प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। अगर ये तन को वैसे एंगल बना दिया होता कोई, और एक 50 से 100 से, तो ये टाइम कदापि बराबर नहीं होता। ये जरा सा ऊपर को मार दिया होता तो भी टाइम बराबर नहीं होता। ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि आपने प्रोजेक्शन जो किया है बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है। एनी कंफ्यूजन? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए। बीच बीच में जो छोटे वाले स्टेशन है जिनको मैं सवाल समझा करके लगाना नहीं चाहूंगा, तो एक आध दो सवाल नहीं भी लगाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला सवाल अपनी किताब में देखना। 40 मीटर मीनार ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर पर सेकंड से छोड़ा गया, कितने समय पश्चात मीनार से कितनी दूर पर टकराएगा। तो क्या ऐसा सवाल हमसे लगवाना चाहते हैं आप? बोला हमारे पास एक 40 मीटर ऊंची मीनार है। कितनी ऊंची? 40 मीटर ऊंची मीनार, और हमने सीधा प्रोजेक्ट किया है, वो वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिए, 40 मीटर ऊंची मीनार से 20 मीटर पर सेकंड से गोला सीधा फेंका गया। कल मैंने इसी कंसेप्ट के ऊपर पूरी बातें की थी या कुछ और किया था? इसी पर की थी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 40 मीटर ऊंची मीनार से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है, यह कितने समय पश्चात। तो अब ऐसे सवाल हमसे लगवाओगे आप, कितने समय पश्चात और कितनी दूर, कितनी दूर ये गोला जमीन पर आके टकराएगा। राइट? तो समय निकालना है। तो हमने जब सीधा फेंका है तो नीचे आने का प्रारंभिक वेग क्या होगा, h कितना है, समीकरण क्या लगाओगे, h बराबर ut प्लस हाफ, जी को 10 रख लेना का, रख लेते हैं। 9.8 अगर ना दिया हो तो 9.8 भी परमिशन कर सकता हूँ, कोई समस्या तो नहीं है। टी स्क्वायर क्या टाइम निकाला जा सकता है, फटाफट कैलकुलेशन के मोड में जाओगे, कैलकुलेशन बड़े प्यार से हो जाएगा। टी की वैल्यू चाहता हूँ तो 40 अपान 4.9, ध्यान दीजिएगा यही तो है। 4.9 का पॉइंट उड़ाऊंगा तो 400 हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर बैठेगा कि नहीं बैठेगा। 400 का वर्गमूल 20 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। आंसर जाके चेक करो। तुम्हारी प्रॉब्लम सवाल लगाने की नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम आंसर सेलेक्ट करने की है, आंसर मैच कराने की। देखो मैच हो गया क्या? अबे गधे, पहले टाइम तो निकाला होगा ना, बोला कितनी देर बाद ये नीचे आएगा, तो 20/7 सेकंड, और कितनी दूर जाके गिरेगा, कितनी, तो 20/7 को 2.86 सेकंड लिखा है। हाँ सर। फिर तो गधे हो क्या, 2.86 सेकंड का आंसर होगा ना। अब ये दूरी के लिए मैंने कल से क्या चिल्लाया है, कल से यही चिल्ला रहा हूं ना, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणते समय। तो बताओ ये क्षैतिज वेग कितना है, 20। कुल कितना समय खाए हो, तो 10/5। गुना तो कर लोगे, गुना करोगे तो आंसर भी आ जाएगा। यस सर, क्लियर हुआ? अभी भी कंफ्यूजन है? देख कर पूरा 1 घंटा गला इसी में फाड़ा हूँ, यही काम करने में। हाँ? चलो क्वेश्चन नंबर 34। कोई बात नहीं, ये 11th में जो पहला दूसरा तीसरा दिन होता है, हम तो पहले पहला दूसरा तीसरा महीना जो होता है ना 11th के बच्चों के लिए, मैं फिर बार बार आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस YouTube के प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे वो सारे बच्चे, सर मैं क्लास आज YouTube पर 11th वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ, वो लाइव हो ही नहीं रही है, तो सब 11th के बच्चों से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, जो बच्चे मेरे व्यूअर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुने।
मैं कहना ये चाहता हूँ आप सभी बच्चों से, ये 11th अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण ईयर है। यकीन जाने अगर आपने क्लास 11th में खुद को बिल्ट कर लिया, खुद को देखिए, कोई करिश्मा नहीं हो जाएगा। एक होता है ना कहावत, हथेली पर सरसों उगाना, तो आप हथेली पर सरसों डाल दोगे तो हथेली पर सरसों नहीं उगेगा, लेकिन हथेली पर मिट्टी डाल लो और हाथ को स्टेबल रखो महीनों, तो एक दिन हथेली पर भी सरसों उग आएगा। तो तुरंत ही डालो कि हथेली पर उग आया, अभी तो उगेगा क्या? नहीं उगेगा ना। लेकिन अगर हथेली पर मिट्टी डालो, खाद डालो, पानी दो, हाथ को स्टेबल रखो कुछ दिन, तो एक दिन हाथ पर भी उग आएगा। तो आपको अगर 2 दिन की क्लास, 4 दिन की क्लास, 6 दिन की क्लास, 10 दिन की क्लास, महीने भर की क्लास, 2 महीने की क्लास, अगर 11th में आपको समझ नहीं आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या होता है, आपको अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन, कोई इतनी झंडू बाम बात आपको समझ नहीं आती है तो टीचर को चरस बोए रहो, सर जी हमारा सवाल नहीं आया, इतना तो बोल सकते हो ना। हिम्मत है, जूता लात खाओगे लेकिन सवाल तो लगेगा ना। जो कोई अच्छा शिक्षक होगा, अगर वो कलेजा फाड़ फाड़ के मेहनत करेगा ना, तो जूता लात सुनाने का दम उसी के पास होगा, मारने का हक भी उसी के पास है। क्यों तुमको मैंने कल गला फाड़ फाड़ के सिखाया, तुम क्यों नहीं सीखा? लेकिन अगर वो अच्छा होगा तो उसको अंदर से बड़ी आत्मा तृप्त हो जाएगी, खुश हो जाएगा कि यार मेरे बच्चा पूछने आया है। भले मैं तुमको 2 थप्पड़ मारूंगा, तुमको गरियाऊंगा, मारूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हारा सवाल मैं बताऊंगा, ये मेरा वादा है। वो हक है ना मेरे पास। कल मेरा 1 घंटा गला फड़वाए थे और अब तुमको वही बात समझ में नहीं आ रही, तुम घर में गए, नहीं लगा, नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात थी। उससे कहीं अच्छी बात थी कि तुमने प्रयास किया था, और अगर तुम प्रयास करते हो तो आज कल परसों नरसों 15 दिन 25 दिन महीना भर 2 महीने से ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में। और तुम ढक्कन के ढक्कन, 1 दिन आते हो, 2 दिन गोला मारते हो, 3 दिन अस्पताल जाते हो, 2 दिन पेट दर्द होता है, 1 दिन बुखार आता है, साला कभी नहीं पढ़ पाओगे, लिख के ले लो मेरे से। और 11th में तो वैसे भी सचान सर को पता है 200 बच्चों के ट्रायल में से 60 से 70 बच्चा पढ़ाता हूँ, सब टिकता नहीं है। तो अगर टिकना चाहते हो तो मेरी कड़वी वाणी के साथ एडजस्ट करना शुरू कर लो। जिस दिन एडजस्ट करना शुरू कर लोगे, आज अगर भले ये कोविड हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ना मैंने हौसला खोया है, ना कभी खोऊंगा, और आपको उसी एनर्जी के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाता नजर आऊंगा जो मैं पहले करता था। वही नेचुरल टेक्नोलॉजी, वैसे लात बात गरियाना, वैसे मारना, वही तरीका बराबर बना हुआ है। अभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो जाइए। हाँ, लेकिन एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि महीने 1.5 महीने धैर्य बनाए रखिए, आपको वो चीज़ मिलेगी जिसकी तलाश में आप। ये क्वेश्चन समझ में आ गया प्रदीप? एक वायुयान क्षैतिज दिशा में 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ते हुए वायुयान से 2000 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड को छोड़ा जाता है। पिंड को पृथ्वी पर आने में लगा समय बताइए, पृथ्वी पर गिरने में चली गई दूरी बताइए। देखो लगातार वही सवाल है प्रदीप, गंदी बात और गलत बात करते हो। क्वेश्चन नंबर 34 बोला एक वायुयान, ये वायुयान बना दीजिए, इसे सांकेतिक भाषा में कुछ बना दीजिए। एक वायुयान जो पृथ्वी तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है आप ही बताएं। अगर इस वायुयान से कुछ हम गिरा दें, नहीं है कोई बात नहीं, इस वायुयान से अगर मैं कुछ गिरा दूं, बम गिरा दूं, तो क्या ये बम यहीं गिर जाएगा? क्या होगा? अगर चलता हुआ वायुयान है, इसकी खासी रफ्तार भी है 100 मीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे हैं? इसकी अच्छी खासी रफ्तार है, मतलब फाइटर है 100 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 100 मीटर चला जा रहा है। और इतनी तेज चलती हुई किसी चीज से कुछ गिराओगे, बम जैसे या कुछ भी खाने का पैकेट, तो क्या यहाँ गिर जाएगा? कल की थ्योरी कहती है वो यहाँ आके गिरेगा। पक्का है ना? अगर वो यहाँ आके गिरेगा तो आपको तो पता है, अगर वो वहां गिरेगा तो आपसे पूछा है कितनी दूर जाके गिरेगा, कितनी दूर जाके गिरेगा और कितनी देर में गिरेगा। तो लगातार एक ही पैटर्न के सवाल बता रहा हूँ, तो क्या निकाल चाहोगे? तो एच कितना है? 2000। सीधा चला रहा है तो नीचे आने का प्रारंभिक वेग क्या है? क्या लगाइएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। जी को अब की बार 10 रखना है। बढ़िया फील दे रहा है, इसको इससे काट डाला जाए, 200 को 2 से गुणा करेंगे 400, 400 का वर्गमूल लेंगे 20 सेकंड। चेक करो 20 सेकंड आंसर होगा, आपकी किताब में नहीं है। पता लगाना है कितनी दूर जाके गिरेगा, तो क्षैतिज दूरी बराबर हमेशा क्षैतिज दूरी, क्षैतिज वेग उड़ते समय हुआ है, तो क्षैतिज वेग इसका कितना है जरा ऊपर नजर डालो, 100। क्षैतिज वेग कितना है? 100। इधर देखो, उसमें मत देखो। और वक्त कितना है? 20 सेकंड। कितना आगे जाके गिरेगा? 2000 मीटर। कोई परेशानी आ रही क्या?
ऐसे ही परफेक्शन के साथ न्यूमेरिकल हमने कहा है कि बच्चा अगर आप ट्रेंड हो जाइएगा हमारे साथ न्यूमेरिकल लगाने के लिए तो आपकी दुनिया कुछ ही दिन में बदल जाएगी। और आप जबरदस्ती का जबरझेली का कर रहे हो कोई पढ़ाई और आप न्यूमेरिकल नहीं लगाते फिजिक्स जैसे खूबसूरत को पढ़ करके, तो फिजिक्स पढ़ना बंद कर दो। हम तो उन सभी मास्टरों के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं जो अपने बच्चों को न्यूमेरिकल के ऊपर ट्रेनिंग नहीं देते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों को खासकर झेलम झेल कथा लिखाते हैं, रगड़ रगड़ के कथा लिखाएंगे, बुद्धि खराब कर देते हैं और वही बच्चों को अच्छा भी लगता है, सरल वही है ना। चल भाई करें, एक गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से, ढूंढना, एक गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। मिला क्या? बोला उड़ान का समय बताओ, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई बताओ। तो इस सवाल को मैं बताना नहीं चाहता। आपको पता है क्यों नहीं बताना चाहता? क्योंकि मेरे पास यू है, मेरे पास थीटा है, मेरे पास फार्मूला है। छोड़ देता हूं उसको मैं। उड्डयनकाल और महत्तम ऊंचाई का सूत्र लगा देंगे, सवाल लग जाएगा ना। 36 भी मैं नहीं बताना चाहता। देखो पृथ्वी तल से 45 डिग्री का कोण है, 49 की वेलोसिटी है, यू और थीटा दिया है, 36 परास का सूत्र होता है r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई वी। बोलो नहीं है दिया क्या? कह रहा है एक पत्थर, मेरी किताब में 36 था, कितने डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऐसे फेंका गया है। तो हमें पता लगाना है कितनी दूर गिरा है। तो जिस बच्चे ने हमारी पहली लेक्चर देखी होगी तो इस दूरी को रेंज कहते हैं, और रेंज का फार्मूला हमने डराइव करके निकाला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन अपान यू मैंने कितना दिया है 49, तो 49 इंटू 49 तूफानी कर लो, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह 45 करोगे तो 45 दूना 90, साइन 90 की वैल्यू अपान जी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू 9.8 को इससे काट लेना 5 बार जाएगा, इसको कैलकुलेट करना 245 आंसर आ गया, मैच कर रहा होगा। हो गया क्या? ऐसे सवाल हमसे लगवाओगे, मेरी बेइज्जती करवाओगे नहीं ना। अगला सवाल, उसके और जस्ट आगे वाला सवाल भी मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि थीटा और यू दिया हुआ है, क्षैतिज परास निकालनी है, उड्डयनकाल निकालना है, सूत्र में डालना, निकल आएगा, नहीं बताना चाहता। इसके जस्ट आगे एक तो सवाल तुमने कहा कि तुमने लगा लिया, लेकिन मुझे इस चैप्टर में ये वो सवाल है जो मैं पिछले 20 सालों से बच्चों को बताता आया। कहता है एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, एक तीर हवा में छोड़ा जाता है तो उड़ान का समय अर्थात उड्डयनकाल 5 सेकंड है, उड्डयनकाल 5 सेकंड है, प्रश्न में दिया हुआ है, और परास 200 मीटर है, परास 200 मीटर है। परास कितनी है? प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्व घटक, प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्व घटक मतलब मुझे पहला प्रश्न पूछा है प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्व घटक क्या कहा जाता है? हमेशा यू साइन थीटा। प्रक्षेपण वेग के ऊर्ध्व घटक क्या कहते हैं? अब प्रक्षेपण वेग का क्षैतिज घटक भी पूछा गया है, यानी यू कॉस थीटा का मान भी आपसे पूछा गया है, और अधिकतम ऊंचाई भी पूछी गई है, मतलब तीसरा प्रश्न है इसमें, मैक्सिमम हाइट एच पूछी गई है। एक और प्रश्न भी पूछा गया है, क्षैतिज से उसका कोण यानी थीटा। 4 प्रश्नों के जवाब मांगे गए। ये एक अच्छा सवाल है मेरी नजर में, लेकिन तुमने अगर इसे लगा लिया है तो तुम बधाई के पात्र हो। तो देखो ये सवाल कैसे लगाना है, वैसे सवाल मोस्टली बच्चे पूछते हैं हमसे। तो देखो तुमको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयनकाल का सूत्र होता है 2u साइन थीटा अपान जी। ध्यान रखिएगा जिन बच्चों के फार्मूले पता ना चल रहे हो तो इस वीडियो का एक पहले का वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, लिंक मैंने शेयर कर रखी है, आपको लिंक खोल लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा आपको। ओके, आओ आगे। भैया प्रदीप टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? u की जगह 2 की जगह दे, और देखिए ऊर्ध्वाधर घटक मतलब पूरा u साइन थीटा, ये पूरा ही मुझे चाहिए, और जी को यहाँ 9.8, जी को यहाँ मैंने देखा तुम्हारी कॉपी में क्वेश्चन लगा हुआ है, तो अगर u साइन थीटा की वैल्यू निकालते प्रदीप तो इसको इससे गुणा कर देते, ये 49 होता, 2 से इसको भाग देते, 24.5 आ जाता। डेफिनेटली सवाल तुम्हारा लगा हुआ है, मैंने देखा था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आगे। अब उसने रेंज बता रखी है कितनी? 200। तो हमने कल ही पढ़ाया था रेंज का बेसिक फार्मूला जो होता है
वो यू कॉस थीटा इंटू टी होता है। यू कॉस थीटा इंटू, हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट को यू कॉस थीटा से गुना करोगे तभी तो रेंज आता है। तो रेंज कितना है? 200। मुझे यू कॉस थीटा की जरूरत है, तो छूऊंगा नहीं मैं इसको, लेकिन मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट तो दिया है ना। इसको काटा होता तो दूसरे प्रश्न, मतलब सो इजी। लेकिन मैं देखता हूं बच्चों का ये क्वेश्चन फंस जाता है, खासकर हमारे वो बच्चे जो क्लास 11th में यूपी बोर्ड में पढ़ने आते हैं। उसका कारण है क्लास 10 तक फिजिक्स के नाम पर वो ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन अचानक यहाँ समंदर में उतार दिया जाता है 5 दिन के अंदर। और क्या, 5 दिन के अंदर उतारा तुमको समंदर में, तो आपको तो डूबना है ना उसमें, खत्म काम। तो फिलहाल ये सवाल तो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या है? मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट का प्यारे एक ही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो इसमें थोड़ी प्लानिंग कर लें, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, पूरे का होल स्क्वायर, और यू साइन थीटा में निकाल के बैठा हूं, खेल जाऊंगा। 24.5 का होल स्क्वायर अपान जी की जगह पर 9.8, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन डिवाइड कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। एक आखिरी सवाल बचा है, मुझे थीटा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? अब तुमको पता जो यू कॉस थीटा पकड़ के लाए हो वहां भी, उसको इसके नीचे पकड़ के बैठा दो। देखिए ये प्लानिंग का मामला है, प्रदीप। थीटा चाहिए था ना, मैं दम से डिवाइड कर दिया, ये उड़ गया। ये स्टेप भी आपने किया था बिल्कुल फैक्ट के साथ। अगर आपको फिजिक्स समझ में आती है तो आप इसे जरूर करोगे, मेरा मानना है। इसको काट दो तो 49/80 आ जाएगा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 49/80। तो जो सवाल कठिन था वो तुमने लगा लिया था, और सरल और झंडूबान सवाल नहीं लगा पाए। हाँ, इसके एक और जस्ट आगे रेंज का सूत्र वाला क्वेश्चन है, मैं उसे छोड़ देता हूँ, आप खुद लगा लिए हैं 39। हम 40 की तरफ बढ़ते हैं। हमारी किताब में नंबर सही है, आपकी किताब में कोई भी नंबर हो सेम मैटर नहीं है। सवाल तो मिल रहे होंगे, एक आध स्किप करके। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ता हूं मैं, बहुत सरल है। मैंने कहा जितने फार्मूले मैंने बताए, देखो एक बार अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, तो मैं एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन की वो सारे फार्मूले आपको बताता हूं, जिससे ये चैप्टर लगेगा। और अगर इसकी डिटेल चाहिए तो वो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, उसको जाकर के जरूर वॉच कर लें। ये चैप्टर ही तैयार हो जाएगा। अगर किसी बॉडी को किसी एंगल से किसी कोण पर फेंका गया है तो कितनी दूर गिरेगी, अर्थात रेंज, इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। कितनी इसकी मैक्सिमम हाइट होगी ये पता लगाने के लिए फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। कितनी देर उड़ता रहेगा, इसको हमारी फिजिक्स की टेक्निकल भाषा में टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। अगर आप देख रहे हैं तो पिछले 15-20 मिनट से जब से वीडियो चल रहा है, मैं इन्हीं 3 फार्मूलों के साथ खेल रहा हूँ, फिजिक्स कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ। तो फिजिक्स तो हमेशा होती ही यही है कि आपको फार्मूलों का नॉलेज है, आप दौड़ते रहिए, और बाकी इनका डेरिवेशन चाहिए, कहाँ से आए, ये क्या है, ये कौन सी कहानी है, मेरा एक वीडियो वॉच कर लीजिए, परमानेंट क्लियर कर दूंगा। करेक्ट, कल तो हो ही गया। तो आगे का सवाल देखता हूँ। इसके जस्ट आगे 40 नंबर में फिर आपको वही एंगल पता लगाना है, तो मैं सवाल पढ़ता हूँ और क्वेश्चन लगाता हूँ। कहता है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से क्रिकेट की एक गेंद फेंकी जाती है। तो देखो मामला सब प्रोजेक्टाइल कहते हैं, छोटा सा डायग्राम बनाने में हाथ थोड़ी ना किया जाएगा। कहता है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मिला कि नहीं? 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो यू को कह दिया हमने कितना, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से एक गेंद फेंकी जाती है जो धरातल पर अधिकतम परास। तो धरातल पर जब अधिकतम परास की बात की थी, तो जब मैंने परास का मैक्सिमा बताया था तो आपको याद होगा अधिकतम परास एक शर्त में होती है जब साइन 2 थीटा 1 होता है, और इस अधिकतम परास की वैल्यू किसके बराबर होती है, यू स्क्वायर बाई जी के। अधिकतम परास की वैल्यू किसके बराबर होती है, यू स्क्वायर बाई जी। तो आप अधिकतम परास सबसे पहले पूछा गया तो सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट, यू स्क्वायर बाई जी। यू है क्या मेरे पास 30 का स्क्वायर, 900 जी को बोला 10 रख लेना। तो पहला प्रश्न लग गया क्या, 90 आ गया आंसर। कह रहा है वो कोण बताइए जब उसकी परास 45 हो। वो कोण बताइए जब उसकी परास, तो आपकी बार परास 45 हो गई है
तो परास आर को लिख दिया 45। तब मुझसे कोण पूछा तो यू स्क्वायर का मान हो गया 900, जी का मान हो गया 10 और यहाँ हो गया sin 2 थीटा। sin 2 मुझे थीटा चाहिए। मैं बड़े प्यार से क्या करूंगा, इसको इससे काट दूंगा, 90 को इसके नीचे उतार ले आऊंगा तो 1/2 हो जाएगा। अब इतना तो पता रखते ही होगे कि साइन में 1/2 मान कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है बराबर sin 2 थीटा। साइन तो आप कह सकते हो 2 थीटा का मान कितना, 15। हाँ तो थीटा 15 थीटा। एक बात और बताना चाहूंगा, 1/2 मान साइन 150 डिग्री का भी होता है। साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। तो अगर थीटा की वैल्यू में 2 थीटा 1/2 की जगह 150 रखता तो थीटा का एक मान 75 भी आता। तो मैं तुमको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी को आपने 30 मीटर पर सेकंड के वेग से 15 डिग्री के एंगल पर फेंका है तो वो ऐसे करेगी कि यहाँ गिर जाएगी, ठीक। और उतने ही वेग से आपने अगर 75 डिग्री के एंगल पर फेंक दिया है तो ऊंचा ज्यादा उड़ जाएगी लेकिन गिरेगी वहीं। ऊंचा ज्यादा उड़ जाएगी लेकिन गिरेगी वहीं, है ना। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यानी 15 डिग्री पर फेंकते तो भी वहीं गिरती और 75 पर फेंकते तो भी वहीं गिरती। क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आप एक बात देख पा रहे हैं कि एक सवाल लगाने का वक्त कितना है, 15 से 30 सेकंड। आसानी से ट्राई करो, आसानी से कैलकुलेशन करो, जवाब निकाल के हम देंगे। बस हौसला रखो, हिम्मत के साथ बने रहो। एक एक सवाल बस तुम आओ तो मेरे सामने, हमारे अपने एप्लीकेशन पर, सचान क्लासेस के एप्लीकेशन पर लाइव इंटरेक्शन होता है हमारे बच्चों के साथ। आप पढ़ना चाहें अगर हमारे साथ प्रॉपर और लाइव क्लास, देखो आप तो ये यूट्यूब पर डेमो होता है, यूट्यूब पर कभी कभी डेमो लगा देता हूं तो यूट्यूब का तो ये मेरा डेमो क्लास है आज। लेकिन अगर प्रॉपर आपको पढ़ना है तो आपको प्रॉपर पढ़ने के लिए हमारे सचान क्लासेस का अपना एप्लीकेशन है। बस आप प्ले स्टोर पर जाइए, सचान क्लासेस टाइप कर दीजिए, आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को अपने ऐप, जिसको बोलते हैं ऐप का फुल फॉर्म एप्लीकेशन होता है, वो ऐप आप अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे साथ आप ऐसी लाइव घर में बैठे बैठे इस कोविड के टाइम में अपने घर में बैठे हुए हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन करके पढ़ सकते हैं। हमसे सीधे बात कर, देखिए फोटो तो नहीं देखूंगा आपकी क्योंकि फोटो तो मैं सामने खड़ा हूं, लेकिन आप अपनी बात डिमांड के तौर पर हमारे सामने सीधे रख सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट होकर हमारे साथ पढ़ सकते हैं, अपनी हर समस्या का समाधान बातचीत करके निकाल सकते हैं। चलती क्लास में आप कोई भी सवाल दे के निकाल सकते हैं। आप चलती रही कोई क्लास, आप सवाल वहीं से बोल दीजिए अपने घर से, हमें तुरंत मिलेगा और तुरंत हल दूंगा तुमको। समझे? ये कोई रेडीमेड व्यवस्था नहीं कि आज मैं डिजिटल बोर्ड में आया हूं पढ़ाने तो आज उतना पैकेज लेकर आया हूं, उसके आगे कुछ नहीं लिख पाऊंगा। समझे? डिजिटल बोर्ड पर जितनी पढ़ाइयाँ होती हैं, डिजिटल बोर्ड की एक ड्रॉबैक है, जो टीचर बना के पैकेज आएगा वही पढ़ाएगा। लेकिन जब आप इस बोर्ड पर पढ़ते हो तो चलते चलते कुछ भी दे दो, आपको ओपन चैलेंज भी करता हूं, आपके सवाल का जवाब दूंगा, उसी जगह पर दूंगा, उसी वक्त दूंगा। पढ़ना तो शुरू करिए। चलिए आगे का सवाल है हमारा बाबू। प्रदीप देख रहे हैं आप, कुछ ही देर में 40वें नंबर तक पहुंच गया हूं और कुछ देर खड़ा रहा तो पूरा पार कर दूंगा अर्धशतक। हाँ तुरंत लग जाएगा। 2-4 सवाल और बचा ही है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया प्रदीप? चलो भैया एक बढ़िया सवाल आ रहा है। कह रहा है हमारी किताब में, एक पुल पत्थर से क्षैतिज से नीचे की ओर 30 डिग्री के कोण पर 25 मीटर पर सेकंड से फेंका और बोला 2.5 सेकंड में जल में टकरा गया, तो जल के पृष्ठ से पुल की ऊंचाई बताओ, पत्थर का क्षैतिज परास बताओ। कितने गंदे कितने टोपा आदमी। अगर मेरी थ्योरी पढ़ी होती दोस्त तो आज आप यूं यहाँ ना खड़े होते, लेकिन ठीक है क्योंकि आप 11th में आए हो तो 11th में तो हर खता आपकी माफ करूंगा मैं। बस आप अपनी इंटेंसिटी, अपना प्रयोजन ना छोड़िए। आप एक को लगा के नहीं आओगे और हमें 50 के 50 गलत सवाल दिखाओगे, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे आए थे ऐसे उल्लू बन के दूसरे दिन चले आए, ये अच्छी बात नहीं होगी। इसके लिए फिर मैं तुम्हारा दुश्मन, और कहीं अपसेंट कर गए तो तुम महा दुश्मनों में गिने जाओगे मेरे। समझ गए कि नहीं? बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, इर्रेगुलर स्टूडेंट चाहे ऑनलाइन मीडियम में हो चाहे ऑफलाइन मीडियम में हो, तरीका कुछ भी हो, वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन रहेगा और दुश्मन था भी पहले जमाने का। देखो ये हमारा पुल है, इस पुल से आज हमने ऐसे फेंका है, ऊपर को फेंका है कि नीचे को फेंका है? हाँ नीचे को फेंका है। पुल से नीचे की ओर कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए?
30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 25 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रदीप एक वस्तु फेंक दी, पत्थर फेंक दिया, और नीचे है नदी, पानी। तो ये पत्थर क्या ऐसे आएगा? यही तो पढ़ाया था कल, पत्थर आके पानी में टकराएगा। ये पत्थर पानी में 2.5 सेकंड में आके टकरा जाता है, मतलब आज टाइम दे दिया है। तो मुझसे पुल की ऊंचाई पूछा है, पुल की, तो आपको तो मैंने इसकी कल खूब डीप ट्रेनिंग दी है। उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनते अगर आप और थे भी आप उसका हिस्सा, तो आपको करना चाहिए था। तो ये 25 था, तो इधर की तरफ क्या टूट जाएगा? 25 cos 30, और नीचे की तरफ ये घटक क्या टूट जाएगा? 25 sin 30। कोई तकलीफ तो नहीं है? बढ़िया। क्या कहते हो? H = नीचे आने का प्रारंभिक वेग कितना मौजूद है? 25 sin 30। U T कितना दिया है? 2.5 प्लस हाफ G को कितना रखने का? 9.8। T स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर 625, 6.2। अब आप इस डेटा को कैलकुलेट करने आइए बेटा। जब आप इस डेटा को कैलकुलेट कर लोगे बेटा, तो आपको ये जवाब मिलेगा 61.9। अगर आपको मेरी इस कलम पर विचार पसंद ना हो, हमने ऐसे लिख दिया है, तो जितनी देर में मैंने लिखा है यकीन कराता हूं कि उतने ही देर में मैं इसे सॉल्व करके दिखा सकता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? कर लोगे तो इंस्टेंट ऑफ टाइम इसे तुम सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक। अब एक और चीज पूछा है, पत्थर का क्षैतिज परास। मैंने कुछ और पढ़ाया था क्या कर? इस दूरी का केवल एक ही प्रयोजन है, ये वेग उड़ते समय, ये वेग कितना है? 25 cos 30, जो क्या लिखा जाएगा? इंटू टाइम, इंटू जो कि कितना था? गुना करके आंसर निकाल सकते हो। जिस दिन निकालने जाओगे 54.1 आएगा। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अब कहो तो हम करके दिखा दें। चलो, पत्थर से फेंक दिया, पुल को फेंक दिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 आपके इंतजार में। देखिए मैंने सब कुछ यहाँ लिख रखा है, इसके बावजूद इतनी सी जगह में हर सवाल को 3 से 4 लाइन में। हमारा मानना है कि फिजिक्स जैसे खूबसूरत सब्जेक्ट में एक न्यूमेरिकल 30 सेकंड और 2 लाइन के अंदर निकाला जा सकता है, ये मैं दावा करता हूँ। जो खासकर हमारे क्लास 11 के, क्लास 12 के बच्चे हैं, उनके फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में मेरा विचार है, मैं खुद कहना चाहता हूं कि एक न्यूमेरिकल का वजन मैक्सिमम 30 सेकंड तक में सॉल्व हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42। देखो भाई प्रदीप, 42 नंबर क्या है? 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, क्या कहना? 30 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर। जो कंसेप्ट सचानंद सर ने कल पढ़ाई थी आपको, सम स्पेशल कंसेप्ट ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन बाय सचानंद सर, पूरी की पूरी किताब का एवरीवन न्यूमेरिकल मैं दावा करता हूं उसी 3 कंसेप्ट के अंदर बैठा है, बाहर नहीं गया है। हाँ, फिर भी आंसर नहीं निकाल पाए। बोला 10 मीटर ऊंची मीनार। कितनी ऊंची मीनार? 10 मीटर। 10 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर ऊपर की ओर 30 डिग्री के कोण पर, कितने कोण पर? 30 डिग्री। 30 डिग्री के कोण पर फेंका गया। मुझे नहीं मालूम कि किस वेग से फेंका गया, लेकिन जब फेंका गया है तो गिरेगा भी। प्रश्न पढ़िए, आगे लिखा हुआ है ये पत्थर 10√3 मीटर आगे जाके गिरता है। ये पत्थर, हाँ 17.3 जो लिखा है वो 10√3 ही तो है, नहीं समझे? 17.3 को अगर ऐसे लिखना चाहो तो 10√3 हो जाएगा ना। 10√3 मीटर दूर या 17.3 मीटर दूर आगे जाके गिरता है। अगर कोई तकलीफ हो तो 17.3 ही लिख दो। गिरता है, पूछा होगा इसका वेग बताइए। हाँ निश्चित तौर से, बस वही उतना ही पूछा है। इधर आओ। तो अगर आप हमेशा की तरह मेरी दी हुई कंसेप्ट, दी हुई गुरु ज्ञान पर भरोसा करते हैं तो इसका नाम क्या हो गया और इसका नाम क्या हो गया? एक सवाल प्रदीप कल की लेक्चर के बाहर नहीं है, फिर भी फंसा है। देखो तुमको पता है ये दूरी इस वेग के कारण आती है, तो क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग u cos 30 की वैल्यू इंटू टाइम, इंटू
एक बात पक्की है कि इस u की वैल्यू तभी मिलेगी जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मुझे टाइम मिलेगा। और ये मीनार मेरी कितनी ऊंची है? 10। तो h बराबर ऊपर को जा रहा था तो याद है माइनस यू साइन थीटा, माइनस यू साइन थीटा t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई तरीका तो नहीं बता रहा हूं दूसरा वाला मैं तुम्हें। ध्यान रखिएगा u की वैल्यू तभी मिलेगी, हाँ, यहाँ की t की वैल्यू उठा करके यहाँ सब जगह जमा दीजिए और थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, अभी जवाब हाजिर करता हूं। अब देखो, अब कोई तरीका देखो, यहाँ भी यूटी फंसे हैं, यहाँ भी यूटी फंसे, निकाल तो सकते नहीं, फंस जाओगे। यही किया। हाँ, अब यही करके बैठे होगे, अब क्या करें? एक बार नहीं मिला था। अबे गधे, यहाँ से टी का मान जो कुछ भी आएगा उसको यहाँ बैठाएंगे बड़ी मोहब्बत से। वो मोहब्बत देख कितनी खूबसूरत होगी। √3 से इसको काटेंगे तो 10 बार चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? और इसको इससे गुना कर दो तो 20/u हो जाएगा। टी का मान कितना आ गया? 20/u। चलो बैठाओ यहाँ 10 की जगह, ये तुमने किया था स्टेप मुझे पता है। इस 2 को इधर भेज देते हैं, बार बार बवाल है दोनों जगह, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इज इक्वल टू माइनस का u, माइनस का ऊपर से t का मान कितना है? 20/u, बोलो प्लस, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यह हाफ तो चला जा चुका है, यहाँ 10 बचा है। अब की बार t का स्क्वायर है, ऊपर से t का मान 20/u था, 20/u का स्क्वायर करेंगे तो 400/u स्क्वायर हो जाएगा क्या? इनको काट डालूं क्या? 20 को पकड़ के इधर ले आऊं, 40 हो गया क्या? 10 × 400 अपान में क्या लिखा है? u स्क्वायर। इसको इससे काटूं तो 10 बार जाएगा क्या? u स्क्वायर को ऊपर पहुंचाऊं, 100 का वर्गमूल वापस 10 आएगा क्या? चेक करो तो सही। मतलब तुम समीकरण लिख के पक्का बैठे थे, इसकी गारंटी है, हल नहीं कर पाए थे। यही बात मैं कहना चाहता हूं, जब आपके एक अच्छे शिक्षक का सपोर्ट होगा तो आप रेगुलर इन चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाएगा, तब तो पढ़ाई होगी। मैं फिर बच्चों से आग्रह करना चाहता हूं, ये बच्चे जो भी मेरे YouTube के व्यूअर्स हैं, ये बिना वक्त गंवाए सचान सर का, सचान क्लासेस का एप्लीकेशन जा करके डाउनलोड कर लें और सीधे हमारे साथ जुड़ जाएं। आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, वो बिल्कुल ओरिजिनल वाली, जैसे सामने बैठ के पढ़ने में लगा है ऐसे आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम परफेक्शन के साथ आता है, कमी नहीं आती है, इसकी गारंटी हमसे ले लीजिएगा। 5 दिन की ट्रायल दे दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ कहना था क्या? आसानी से, प्यार से देखो, मैंने कहा है, मेरी थ्योरी कहती है फिजिक्स सिर्फ 2 लाइन और 30 सेकंड की मोहताज है। सवाल कोई भी हो, जो सवाल तुमको पहाड़ लग रहा हो वो मेरे सर पर फोड़ देना आकर के, सिर्फ 2 लाइन और 30 सेकंड में हर सवाल का जवाब मैं इस फिजिक्स की किताब से ला सकता हूँ। बस आप सवाल फेंक दो और मुझे टेस्ट कर लो। पूरी की पूरी किताब में हजारों सवाल है, दे देना, मैं कभी भी बता दूंगा तुम्हें, और किसी भी लेवल का दे देना, लेवल का भी कोई चक्कर नहीं है। हर लेवल पढ़ाई तो रहा हूँ, 20 साल से जग थोड़ी ना मार रहा हूँ। अगला सवाल भैया प्रदीप, हमको नहीं लगता है कि हमें बताना चाहिए। 43 नंबर, एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर, तो यही सवाल तो हुआ, ऊपर को फेंकेगा तो निकालेगा कि नहीं निकालेगा? टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बहुत झंडू बाम है, मजा नहीं आएगा। गोला का 36 से कोण दिया है ऊपर की ओर फेंकने का, मतलब ऊपर की ओर फेंकने का विधान, नीचे की ओर फेंकने का विधान, वही 3 ही केस है पूरे सवालों में। मैं बता दूं, 44 बता देता हूं। एक गोला 36 से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है। प्रक्षेपण बिंदु पृथ्वी तल से 12 मीटर ऊंचाई पर है। मिल गया क्या? यस सर। 30 डिग्री के कोण पर बाबू प्रदीप ऊपर की ओर फेंका है क्या? यस सर। और वेग कितना है? 14 मीटर पर सेकंड। 14 मीटर, कोण है 30 डिग्री, कोण है 30 डिग्री। तो कहता है पृथ्वी तल पर गोले का क्षैतिज परास, गोला कितनी दूर जाके गिरेगा? यस सर, वही दूरी पूछा है। सचान सर का वो थ्योरी लेक्चर सुन लीजिए बस। क्षैतिज दूरी बराबर सदैव क्षैतिज वेग, यानी 14 cos 30, 14 cos 30
ऊपर की चढ़ने वाला 14 sin 30। पक्का है क्या प्रदीप? यस सर। इस वेग के कारण सामने जाएगा यस तो सर। 14 cos 30 यानी 7√3 इनटू टाइम। सारा खेल है, जब तक टाइम नहीं मिलेगा कोई माई कलाल ये डिस्टेंस नहीं पा सकता है, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अब आगे हमें चाहिए ये हाइट h, और ये हाइट मेरे पास कितनी है 12, और इस समग्र समीकरण में मैं बार बार लगा रहा हूं माइनस u sin थीटा माइनस t प्लस हाफ g t स्क्वायर। आप घबरा जाएंगे, आपका खेल खत्म नजर आएगा। यह t का एक द्विघात समीकरण बना है जो कि बेहद खूबसूरत है, जरूरत है इसकी खूबसूरती को देखने वालों की। 5t स्क्वायर माइनस 7t, 12 को उधर भगाओ माइनस का 12, फैक्टर कर लेगा। 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60। 5t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 5t माइनस 12, फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से t का मान मिल जाएगा, वही t बहुत प्यार से यहाँ बैठा देना, इस डिस्टेंस की ऐसी की तैसी। मैंने कोई नई बात कल से आज तक बताई नहीं है दोस्त, आप यकीन कर लो। लग रहा है बड़े आराम से लगा, कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा है। साइंस समझने की चीज है बाबू, एक कंसेप्ट का मैटर है। जो तुमको मैंने कंसेप्ट कल वर्बलाइज किया था, उसी कंसेप्ट के ऊपर एवरीवन क्वेश्चन आ रहा है। मैं लाइन से लगा रहा हूं क्योंकि आप 11th में हो। अगला सवाल हमारे पास, करा एक जलते हुए भवन से 50 मीटर दूर खड़ा एक फायरमैन जल की धारा को 36 से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर फेंकता। तुम्हारी किताब में नहीं मिलेगा। जल धारा का वेग 40 मीटर पर सेकंड हो तो भवन से कितनी ऊंचाई पर टकराएगी? भवन से सुनो, ये भवन है सामने, इसकी टोटल हाइट 50 मीटर है। टोटल हाइट 50। एक फायरमैन भवन से, अच्छा भवन की ऊंचाई नहीं पता है, भवन से 50 मीटर दूर खड़ा है ये फायरमैन। हाँ दूरी पता है। यहां से पानी को फुल फोर्स में फेंक रहा है 30 डिग्री के एंगल पर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो पानी कितनी ऊंचाई पर जाके टकराएगा? कितनी? तब का मैं थ्योरी बार बार बता रहा था इसकी। हमें पता कर लेना चाहिए, अगर एक 40 मीटर पर सेकंड है तो ये घटक कितना हो जाएगा? 40 cos 30, और ये घटक कितना हो जाएगा? 40 sin 30। बोलो ना। अब कितनी दूर ऊंचाई पर जाके टकराएगा यही तो पता लगाना चाहता हूं। अब तुमको पता है h बराबर ऊपर जाना है तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, इसके अलावा कोई फार्मूला पढ़ा गया है क्या? तब कितना ऊंचे जाके टकराएगा इस पता के चक्कर में आया हूं मैं। ऊपर जाने वाला प्रारंभिक वेग कितना है? 20 u t नहीं पता है, माइनस हाफ g t स्क्वायर। अब t मिल जाए तो h मिल जाएगा। अब t का माजरा कैसे? हमें कितनी दूर जाना है क्षैतिज दिशा में? 50। तो क्षैतिज दूरी बराबर कालांतर से बता रहा हूं, क्षैतिज वेग गुणते समय के अलावा कुछ पढ़ा है क्या अभी तक हमने? यहाँ से t निकाल लेंगे, वही प्यारा प्यारा t यहाँ और यहाँ उठा के बैठा देंगे, और जैसे कैलकुलेशन करेंगे वैसे पता चल जाएगा कितनी हाइट तक पहुँचेगी पानी का। अब कोई सवाल बचा है? हमारी किताब में तो नहीं है, तुम्हारी किताब का पढ़ दो, वहीं से पढ़ो। एक नदी जो 300 मीटर चौड़ी है, बिल्कुल है, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बहती है। बिल्कुल बहती है। एक व्यक्ति नदी को पार करने के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सदैव धारा के प्रवाह के लंबवत तैरता है। हाँ पढ़ते रहिए। व्यक्ति को नदी पार करने में कितना समय लगेगा, और दूसरा वह किनारे के सापेक्ष वास्तव में किस दिशा में चलेगा? और पढ़ाओ। और तीसरा है वह सामने के किनारे पर प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष बहाव की दिशा में कितनी दूरी बचेगी? बिल्कुल। एक नदी है, कल इसका बहुत ब्रीफ डिस्कशन किया था, सवाल इसी फ्लेवर का था, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा हड़बड़ाहट भी होती है, पहले दिन घबराहट भी होती है, क्योंकि इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक नदी है जो कितनी रफ्तार से बह रही? 3 मीटर पर सेकंड की 4 मीटर पर सेकंड? 3 मीटर पर सेकंड। नदी का बहाव इधर की तरफ कह देता हूँ, और नदी का बहाव है 3 मीटर पर सेकंड। एक
तैरने वाला यस सर। सदैव धारा के लंबवत, इधर को नहीं जा रहा है, सदैव धारा के लंबवत कितने वेग से? 2 मीटर पर सेकंड। नहीं सर, उसका तो हाँ सर 2 मीटर। हाँ, 2 मीटर पर सेकंड से सदैव धारा के लंबवत तैरता है। और नदी की चौड़ाई हमेशा कितनी है? 300 मीटर। यही प्रश्न में दिया हुआ है। नदी का बहाव है 3 मीटर पर सेकंड जो इधर को बह रही है, और ये तैराक हमेशा नदी के सर लंबवत 2 मीटर पर सेकंड से तैरता है। आपको पता है क्या यहाँ पहुंचेगा या कभी? अगर नदी में बहाव है तो कितना सर पटक ले, कभी नहीं पहुंचेगा यहाँ। क्या होगा इसके साथ? धारा बहाते बहाते थोड़ा इसे आगे ले जाएगी और ये यहाँ पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा? यस सर। पूछा है ये कितनी दूर बह जाएगा, कितनी दूर? और सवाल देना मुझे जरा, मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ जल्दी से। लास्ट। हाँ बिल्कुल। नदी को पार करने में कितना समय लगेगा? नदी को पार करने में कितना? तो पहले प्रश्न का जवाब लाता हूँ। समय बराबर हमने दूरी बटे चाल के अलावा कुछ पढ़ा नहीं है। नदी की कितनी चौड़ाई है? 300। इस चौड़ाई की दिशा में कितनी चाल है? 2। चेक कर लो। 150 सेकंड अर्थात 2.5 मिनट आ रहा होगा। यस सर। 150 सेकंड का मामला है, 2.5 मिनट। पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। यस सर। तुम्हारा भी आ गया था। यस सर। आगे सूरज किनारे के सापेक्ष किस दिशा में चलेगा? हमें किनारे के सापेक्ष किस दिशा में चलेगा? मुझे ये दिशा चाहिए, थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यस सर। तो ये लंब वाला वेक्टर कितना रफ्तार जा रहा है? 2। ये आधार वाला वेक्टर कितना है? 3। अब tan में 2/3 मान हमने जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसे tan इनवर्स 2/3 लिख के छोड़ देंगे। और अगर आपकी किताब में ये आंसर लिखा है 33.60 डिग्री, तो घबराने की जरूरत नहीं है। tan में 2/3 मान 33.60 डिग्री का होता होगा। भाड़ में जो सर हमके का ले देगा। जब टेबल मिल जाए तो लगाए दे, ना मिले तो ना लगाओ, खेल खत्म। तो सर इतना तो आ गया था, लेकिन वही मान नहीं निकाला। साला चूतिया बनाते हो। अगला आखिरी सवाल है, ये कितनी दूर बह जाएगा? ये कितनी दूर बह जाएगा? तो सुनो, ये दूरी कितनी है? 300 मीटर है क्या? यस सर। अगर इस कोण को थीटा कहते हो, थीटा कह दिया ना, और tan थीटा का मान कितना आया है? 2/3 यही आया ना। यस सर। अब तो इस दूरी को अगर x कहा है तो ये दूरी भी x ही हो जाएगी। यस सर। और अगर इस दूरी के बारे में बात करते हो तो 300 है। 300। तो tan थीटा एक बार अगर दूरी वाले वेक्टर से निकालूं मैं, देखो ये जो 2/3 आया वो वेलोसिटी वेक्टर से आया है। यस सर। और अगर मैं दूरी वाले वेक्टर से निकालूं तो फिर लंब बटे आधार कर दूंगा। तो लंब है मेरा 300 मीटर और आधार कितना बह जाएगा? यस सर। कितना? दोनों tan थीटा है, दोनों उड़ा दो। उड़ गया, कट गया, तो सीन हो गया 2/3 बराबर 300/x। जब आंसर चेक करो 450 मीटर बह जाएगा। ये किनारे के सापेक्ष कितना बह जाएगा? 450 मीटर आगे बह जाएगा। और यही प्रश्न का जवाब था, यही तुम्हारा चैप्टर था और यही तुम्हारा सॉल्यूशन है। पूरा एक चैप्टर मैंने एक वीडियो में सॉल्व कर डाला। इमेजिन करो अगर आप सामने बैठे होगे तो आपके साथ क्या होगा। That's all, थैंक यू। अब हम फिर एक बार गुजारिश करना चाहते हैं वीडियो के अंत में, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बहुत अच्छा लगे तो हमें हमारे एप्लीकेशन पर ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि YouTube पर वीडियो मैं जल्दी से देता नहीं हूं। आज दी है, आपका सौभाग्य है। आपने अगर इसे देखा, अच्छा लगे तो लाइक करें, ना खराब लगे तो डिसलाइक कर दें। अगर आपको मेरी अच्छी बातें पसंद ना आई हों तो डिसलाइक करना ना भूलें। थैंक यू। ओके, देखा 48 मिनट मैंने इसको वहाँ